वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की बड़ी ही सुपर ट्रिक के बारे में। दोस्तों आज की जो ट्रिक है वो मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि उसको देखने के बाद आपको तुरंत समझ में जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़ी क्लास में हो और कितना भी भारी आप टेस्ट देने वाले हो, उसको सेंटर को देखते ही हल एकदम हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा, रमन सेड या रमन said आदित्य प्लेज कार्ड्स। अब है रमन said did आदित्य प्ले कार्ड्स। रमन said why does आदित्य प्ले कार्ड्स। अभी दोस्तों मैं 5-6 सेंटेंस लिखूंगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा। दोस्तों ये मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं। जैसे ही आपको भी किसी भी कंपटीशन में बैठे हुए हों और जैसे ही आपको दिखाई देगा तो आप देखते ही इसको एकदम हल कर देंगे। मैं ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, रमन सेड, रमन ने कहा आदित्य प्ले कार्ड्स, आदित्य कार्ड्स खेलता है। दोस्तों जहाँ पर ये कोमा होगा और इन्वर्टेड कोमा शुरू होगा, मैंने जो पहली वीडियो डाली थी उसमें आपको बताया था, जो भी क्लोज इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है दोस्तों, हम उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू होती है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच हो, यदि वह सब्जेक्ट से शुरू होगी तो हम उसको दोस्तों दैट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे दोस्तों? दैट से। आदित्य क्या हमारा है? सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट शुरू हुई है क्लोज, तो हम इसको दोस्तों कैसे जोड़ेंगे? दैट से। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक बार और बता देता हूं, जो भी क्लोज सब्जेक्ट से शुरू होगी उस क्लोज को हम रिपोर्टिव प्लस रिपोर्टेड स्पीच को हम दैट से जोड़ते हैं। और दोस्तों दैट के बाद हमेशा ही सब्जेक्ट आता है, ये भी ध्यान रखना। कोई भी क्लोज है जिसको आप दैट से जोड़ेंगे उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट से आ जाएगा। फिर क्या? रमन सेड डज। अब डज हमारा क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको दैट से नहीं जोड़ेंगे। जो क्लोज दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। एक बार और देखना, जो क्लोज हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, हेल्पिंग हमारे होंगे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। जो क्लोज इनसे शुरू होगी, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो जुड़ेगी इफ या वेदर से। इफ या वेदर, WHETHER। किससे जोड़ेंगे दोस्तों? उसको इफ या वेदर से जोड़ेंगे। अब है रमन सेड व्हाई डज आदित्य प्ले कार्ड्स। आदित्य कार्ड्स क्यों खेलते हैं? अब दोस्तों थोड़ा हट करके है ये सेंटेंस हमारा, व्हाई डज आदित्य प्ले कार्ड्स। अब यहाँ व्हाई क्या है दोस्तों? व्हाई अब हेल्प में होते है नहीं, व्हाई हमारा है क्वेश्चन वर्ड। अब जो भी क्लोज क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम उसी से जोड़ देंगे जिससे वो शुरू होगी। वाई क्वेश्चन वर्ड हमारे हैं वो, व्हाट, हु, whom, whose, when, where, why। क्या है?
व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, what। जो क्लोज इनसे शुरू होगी, जो क्वेश्चन वर्ड मैंने बताए हैं वो क्लोज उससे ही जोड़ दी जाएगी। दोनों क्लोज, रिपोर्टिंग वर्ब को भी और रिपोर्टेड स्पीच को भी हम उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं। हु, whom, whose, when, where, why, what, how, ये हुए, हम उसको उसी से जोड़ देते हैं। और रमन सेड ओपन द विंडो, रमन सेड ओपन द विंडो। अब दोस्तों यहाँ तो सब्जेक्ट शुरू है, हमने दैट से जोड़ दी। अब ये हेल्प में शुरू है, हम यहाँ इफ या वेदर से जोड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन वर्ड शुरू है, इसको हम उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ेंगे जिससे रिपोर्टेड स्पीच हमारी शुरू होती है दोस्तों। अब है ओपन द विंडो, रमन सेड ओपन द विंडो। अब दोस्तों जो क्लोज किसी वर्ब से शुरू होती है, जो क्लोज किसी वर्ब से शुरू होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको टू से जोड़ देते हैं। वर्ब से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो, प्लीज से शुरू हो, वर्ब से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो, प्लीज से शुरू हो, तो हम दोस्तों उसको दैट टू से जोड़ते हैं। अब क्या है, रमन सेड लेट अस प्ले कार्ड्स। अगर लेटर से शुरू होगी, लेटर से, तो भी हम उसको दोस्तों दैट से ही जोड़ेंगे। रमन सेड एलास आई एम रूइंड। अगर दोस्तों एलास से शुरू होगी, एलास से, वो से, हुर्रा से, और दोस्तों एक होता है हाउ ब्यूटीफुल, और एक होता है वोट है। दोस्तों इनकी पहचान क्या है, इनके बाद इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ होगा इन सेंटेंस के बाद। ये क्वेश्चन वर्ड तो है और ये भी क्वेश्चन वर्ड है, और प्लस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करता है जिसके बाद इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ होगा, तो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो हो जाएगा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों एक बार और सुनना, अगर हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के बाद एडजेक्टिव होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, व्हाट के बाद ए होगा तो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद लगा हुआ होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको भी हम दैट से ही जोड़ते हैं। अब वो ये भी क्या खुशी का चिन्ह है कि दे हैव डन वेल, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, तो दोस्तों इसको भी हम दैट से ही जोड़ेंगे। इनको हम दैट से जोड़ेंगे दोस्तों। दैट के बाद हमेशा ही सब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों। कहीं भी हो, अगर दो सेंटेंस को आप जोड़ रहे हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो दोस्तों हम उसको दैट से जोड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया दैट के बाद क्या आएगा, एकदम सब्जेक्ट। अगर दोस्तों एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू होती है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, दैट से जोड़ते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी हेल्प वर्ब से शुरू होती है, जैसे कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इनसे शुरू होगी तो दोस्तों हम जोड़ेंगे इफ या वेदर, WHETHER। अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी, हु, whom, whose, when, where, why, what, how, इनसे शुरू होगी तो हम उसको उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं, और उसके बाद भी दोस्तों एकदम क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अगर V1 से शुरू होगी या डू नॉट से शुरू हो या प्लीज से शुरू हो तो दोस्तों हम उसको जोड़ते हैं टू से, और टू के बाद हम V1 आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट नहीं आएगा। अब फिर क्या, लेटस, जहाँ भी लेटस होगा उसको भी हम दैट से जोड़ेंगे, लेटस वाले क्लोज को। और एलास हो, हुर्रे हो, वो तो हम दोस्तों उसको भी हम दैट से जोड़ेंगे। और वो ये तो खुशी का चिन्ह है, ब्रेवो, ये सब क्या है दोस्तों, खुशी के चिन्ह है। इनको भी हम क्या करते हैं, एकदम दैट से जोड़ते हैं। अब दोस्तों हम बना कर देखते हैं, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है रमन सेड, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे रमन said that, रमन सेड रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच। अब दोनों क्या करेंगे, हम दैट से जोड़ देंगे। दैट से हमने जोड़ दिया इनको।
आदित्य प्ले कार्ड्स। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया था, दैट के बाद दोस्तों सब्जेक्ट आएगा हमेशा ही, दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट हमारा ये है, आदित्य की जो हमारी रिपोर्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, मतलब या तो वहाँ V1 हो या V5 हो, डू नॉट हो। अब प्ले क्या हमारा V5 है, तो उसको हम दोस्तों जोड़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब ये है, हम उसको V2 बना देते हैं। प्लेज क्या करना, प्लेड, आदित्य प्लेड कार्ड्स, आदित्य प्लेज कार्ड ही इस प्रकार बन जाएगा। अब रमन सेड डज आदित्य प्ले कार्ड्स। अब यहाँ पे क्या है, अब ये सब्जेक्ट नहीं है, अब हेल्प में शुरू है दोस्तों। कोई भी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो क्लोज होगी वो हेल्प में शुरू होगी, तो हम वहाँ पर करते हैं क्या, इफ या वेदर से हम उसको जोड़ते हैं। रमन सेड डज आदित्य प्ले कार्ड्स, तो यहाँ हो जाएगा रमन आस्क्ड। तो सैड हो चाहे सैड टू हो, अगर हेल्प योग से शुरू होगा, सैड हो चाहे सैड टू हो, अगर इन्वर्ट सैड हो चाहे सैड टू हो, अगर वहाँ हेल्प योग से शुरू होगा तो हम सैड को या सैड टू को बोलते हैं आस्क्ड में। सैड हो चाहे सैड टू हो, अगर हेल्प में शुरू होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आस्क्ड में। फिर इफ या वेदर में से हम एक लेंगे, इफ, रमन आस्क्ड इफ। अब क्या मैंने बताया था कि टू को छोड़ करके सेट दैट के बाद भी और इफ या वेदर हो या कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, उनके तुरंत बाद एकदम दैट वो सब्जेक्ट आएगा। दैट हो, इफ हो, वेदर हो या कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, उसके तुरंत बाद एकदम दोस्तों आता है सब्जेक्ट। रमन आस्क्ड इफ आदित्य, हम ले लेंगे, हम सब्जेक्ट ले लेंगे आदित्य। आदित्य फिर क्या है, टेंस कौन सा हमारा है, प्रेजेंट डेफिनिट है, यानी कि जहां पे V1 हो, V5 हो या डू हो, डज हो, वहां हम क्या करते हैं, V2 करते हैं, सेकंड फॉर्म करते हैं। आदित्य प्लेड, V2 कर देंगे कार्ड्स, आदित्य प्लेड कार्ड्स, इस प्रकार बन जाएगा। और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं दोस्तों, इनको भी हम हटा देते हैं। अब क्या दोस्तों, रमन सेड व्हाई डज आदित्य प्ले कार्ड्स। अब यहां क्या है, रमन क्वेश्चन वर्ड शुरू है, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू होगा तो भी हम सैड हो चाहे सैड टू हो, उसका बोलते हैं आस्क्ड। सैड हो चाहे सैड टू हो, उसका बोलते हैं हम आस्क्ड, रमन आस्क्ड। अभी मैंने बताया था दैट के बाद, इफ या वेदर के बाद और किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद एकदम क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। हम जिस सब्जेक्ट शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जिससे भी हम उसे जोड़ देंगे व्हाई आदित्य। यहां क्या है, डज है, डज में सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट है, तो क्या करें, पास्ट इंडेफिनिट करेंगे इसको हटा करके V2 कर देंगे, प्लेड कार्ड्स, ये हो जाएगा। अब रमन सेड ओपन द विंडो, जो V1 से शुरू होगा, V1 से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो, ऑलवेज से शुरू हो, प्लीज से शुरू हो, हम उसको जोड़ते हैं टू से, रमन। अब ये देखना है, रमन सेड ओपन द विंडो, इस सेंटेंस की सेंस कैसी है, सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव, ओपन द विंडो यानी कि खिड़की खोलो, ओपन द गेट दरवाजा खोलो, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑर्डर दिया जा रहा हो। क्या करना, सैड हो या सैड टू, उसका करते हैं ऑर्डर्ड। सैड हो चाहे सैड टू, उसका करें ऑर्डर, रमन ऑर्डर्ड। अब क्या करें, टू से जोड़ करके सेम सेंटेंस को लिख देना है, कुछ नहीं बदलना है। टू ओपन द विंडो, रमन ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, इस प्रकार से बन जाएगा सेंटेंस हमारा। अब है रमन सेड लेटस प्ले कार्ड्स। अब जहां पर लेटस होगा तो वहां भी हम क्या करेंगे, अब ये देखना है, जहां पर लेटस होगा वहां हम करेंगे लेटस वाले को दोस्तों सजेस्टेड में, SUGGESTED
SUGGESTED, सजेस्टेड या परपोइड, सजेस्टेड या परपोइड में करते हैं। रमन सजेस्टेड या रमन परपोइड, PRO परपोइड दैट। जहां पर लेटस होगा उसको बदलो आप सजेस्टेड में या परपोइड में। कोई भी सेंटेंस जहां पर लेटस होगा हमको सजेस्टेड या परपोइड में से एक लेंगे, इसके बाद हम लोग दैट। अब फिर क्या है, हमें वी, यू और दे में से एक लेना है दोस्तों, वी, यू, दे, इनमें से हम एक लेंगे। और अधिकतर आपको क्या करना है, या तो यू लीजिए या फिर दे लीजिए, वी, यू, दे, इनमें से एक लेना है। मोस्टली आपको यूज करना है यू या दे। अब हम यहाँ दे कर लेंगे। मैंने बताया था कि जहाँ पर दैट आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। तो रमन परपोइड या सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले कार्ड्स, शुड प्ले कार्ड्स। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। सजेस्टेड परपोइड में से एक लेना है लेटस वाले सेंटेंस में, फिर सजेस्टेड हो या परपोइड हो उसके तुरंत बाद एकदम दैट लेना है। दैट के बाद एकदम वी, यू, दे में से एक लीजिए, वो ले लेंगे। फिर हम लेंगे शुड, यानी कि सजेस्टेड परपोइड में से एक, फिर दैट, फिर लो वी शुड, यू शुड और दे शुड में से एक। क्या होता है, मैंने सजेस्टेड हो या परपोइड हो में से एक लेना है, फिर लेना है दैट, फिर दैट, वी शुड, यू शुड, दे शुड, फिर ये सेंटेंस लेटेस्ट कट जाएगा। ये हमको लिखना नहीं है, इसको काट देंगे। अबे रमन सैड, रमन ने कहा एलास आई एम रूइंड, मेरा तो सर्वनाश हो गया। एलास आई एम रूइंड, मेरा तो सर्वनाश हो गया, मेरा तो नाश हो गया। दोस्तों जहां पर एलास होगा ये है एक दुख का चिन्ह, अफसोस, मेरा तो सर्वनाश हो गया। तो हम वहां करते हैं सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, SORROW। कुछ भी हो चाहे हम क्या करें उसको, एलास को एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम सैड हो चाहे सैड टू हो, एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज करके फिर दैट से जोड़ दीजिए, दैट, दैट जोड़ेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार हो जाएगा, रमन के अनुसार हो जाएगा ही वॉज, इजमार को चेंज करते हैं दोस्तों वॉज में, वॉजवर में। मैंने पहली वीडियो में बताया था इजमार हो उसको वॉजवर में चेंज करेंगे, ही वॉज रूइंड, ही वॉज रूइंड। इस प्रकार ही सेंटेंस हमारा बन जाएगा। फिर रमन सैड, रमन ने कहा वो दे हैव डन वेल, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो क्या करेंगे, रमन, ये खुशी का चिन्ह, वो है खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए और शो करते हैं इसको। तो यहां जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जहां पर वो होगा वहां करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय, जहां पर एलास होगा वहां पर करेंगे एक्सक्लेम विद सोरो। रमन एक्सक्लेम विद जॉय दैट, अब ये भी दैट से जुड़ेगा, दैट, फिर सब्जेक्ट लेंगे दे, हैज होगा मैंने बताया था हैड में, हैड डन वेल। इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो है ये आपके समझ में आई होगी दोस्तों। फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे, तब दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।